इन दिनों बिहार में यात्राओं के जरिए कई पार्टियां अपने जमीन को मजबूत करने में जुटी हैं। अतः अब देखना दिलचस्प होगा कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में किस यात्रा का कितना असर देखने को मिलता है, क्योंकि अब बिहार में यात्रा पॉलिटिक्स के बीच राहुल गांधी के बाद तेजस्वी यादव का निकला संदेश रथ, तो वहीं नीतीश की भी है निश्चय रथ निकालने की तैयारी। ऐसे में सवाल है, आखिर किसका पलड़ा कितना होगा भारी। दरअसल आपको बता दें कि राजनीति में यात्राओं का लंबा इतिहास रहा है और इसका बड़ा असर भी देखने को मिलता रहा है, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर यदि बात करें तो कांग्रेस के दावों के मुताबिक राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बाद कांग्रेस को 6 राज्यों में 30% से ज्यादा वोट मिले थे। अब उसी तर्ज पर एक बार फिर से राहुल गांधी ने बिहार में एसआईआर को चुनावी हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया है और वोटर अधिकार यात्रा निकाली है। वहीं इस यात्रा में राहुल गांधी के साथ तेजस्वी यादव, मुकेश साहनी और दीपंकर भट्टाचार्य जैसे बड़े नेता भी शामिल हैं। इतना ही नहीं, अब दूसरी ओर पटना में आरजेडी ने तेजस्वी रथ संदेश को रवाना किया है, जिसे शुक्रवार को राबड़ी आवास 10 सर्कुलर रोड से लालू यादव ने हरी झंडी दिखाई। अब ये तो रही महागठबंधन की यात्रा पॉलिटिक्स, लेकिन इस यात्रा पॉलिटिक्स में एनडीए खेमा भी पीछे नहीं है, क्योंकि कुछ दिनों से सीएम नीतीश कुमार का निश्चय रथ भी चर्चा के केंद्र में है, जो हरियाणा से बनकर आया है। साथ ही बताया जा रहा है कि इसी रथ से नीतीश कुमार चुनाव प्रचार करेंगे। वहीं जेडीयू ने प्रचार प्रसार के लिए अपने 100 टीमों को भी चुनावी मैदान में उतारा है, जिसमें टीम के सदस्य अलग अलग जाति वर्ग से फीडबैक लेंगे और वोट बैंक बढ़ाने की कोशिश करेंगे। इतना ही नहीं, अगर विगत वर्षों में झांक कर देखें तो नीतीश कुमार 2005 में पहली बार सरकार बनाने के बाद से कई यात्राएं निकाल चुके हैं। वहीं जानकार भी मानते हैं कि लोगों को अपने पक्ष में करने और अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए इन यात्राओं का अच्छा खासा असर देखने को मिलता है, क्योंकि नीतीश कुमार की ज्यादातर यात्राएं चुनावी रैलियों से बढ़कर थीं। दरअसल इसमें जनता से सीधा संवाद, विकास कार्यों की समीक्षा और योजनाओं का मूल्यांकन लगातार होता रहा है। अर्थात ये सभी यात्राएं उनके सत्ता में टिके रहने के साथ साथ विकास के एजेंडे को भी आगे बढ़ाने में मददगार रही। इसके अलावा गौरतलब यह भी है कि एनडीए और महागठबंधन ही नहीं बल्कि तीसरे विकल्प के रूप में उभरे प्रशांत किशोर भी लगातार 3 वर्षों से बिहार में यात्रा पॉलिटिक्स कर रहे हैं, जिसका परिणाम यह है कि आज बिहार में त्रिशंकु बहुमत आने का अंदेशा भी लोगों को सताने लगा है। ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा कि 2025 बिहार विधानसभा चुनाव में किस यात्रा का कितना असर देखने को मिलेगा। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, जवाब जरूर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक देखते रहें खबरों खिलाड़ी।